हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेडीज पर्स बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने एक जीन्स का फैब्रिक लिया है और एक बुकरम ली है। नीचे लाइनिंग का कपड़ा लिया है। इनको हमने चारों तरफ से सील लिया है। एक हम लाइनिंग का कपड़ा दूसरा लेंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई हम इससे 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। इस तरह हम इसको नाप कर दिखाते हैं। ये 8.5 इंच चौड़ा और 13.5 इंच लंबा है। इसको हम 9x14 भी कर सकते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से नाप लें। इधर हमने 13.5 रखा है, उधर 8.5 इंच रखा है। इसी तरह से एक लाइनिंग वाला फैब्रिक लेंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। इस तरह से, क्योंकि ये सिलाई में कम हो जाता है, ऐसे लाइनिंग हमेशा थोड़ी सी बड़ी करके ही काटनी चाहिए। इस तरह से हमने एक पीस ये ले लिया है। अब हम 8.5 या 9 इंच की एक चैन लेंगे, जिसको हम इसके एक सिरे पर इस तरह से रख कर लगा देंगे और दूसरे सिरे को हम लाइनिंग वाले में जोड़ देंगे। फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे और चैन को हम उल्टा रख के सिलाई कर देंगे। इस तरह से हम सिलाई करके आपको दिखाएंगे। और दूसरी तरफ हम इसके लाइनिंग वाला कपड़ा जोड़कर उस पर भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। चैन को उल्टा रखें, फैब्रिक को सीधा रखें। इस तरह से आप इस पर सिलाई कर लें। सिलाई करने के बाद हम इस पर टॉप स्टिच कर देंगे। इसको सीधा करें इस तरह से, धागे को काट दें और चैन को सीधा कर कर ऊपर से इस तरह से एक सिलाई लगा देंगे, जिससे ये अच्छी तरह से दब जाएगा। इसको टॉप स्टिच कहते हैं। चैन को हम पीछे कर देंगे और आगे हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने इस पर सिलाई कर ली है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई करेंगे। धागे को काट दें और अब इसे लाइनिंग पर रखकर उसी तरह से सिलाई कर लें। चैन को उल्टा करके रखेंगे और फैब्रिक को सीधा रखेंगे। इस तरह से इस पे पूरे पे सिलाई कर लें। सिलाई करने के बाद हम इस पर भी टॉप स्टिच कर देंगे। इस तरह से इस पर चैन लगकर तैयार हो गई है। इसी तरह से चैन लगाई जाती है। चैन को हमने पूरा लगा कर तैयार कर लिया। अब हम आपको आगे दिखाते हैं। इस तरह से इसको मोड़ दें और इस पर अब हम निशान लगाएंगे। 8.5 इंच पर एक निशान इस तरफ लगा दे और एक दूसरी तरफ। चाहे तो इस पर लाइन खींच दे और एक निशान हम इससे नीचे भी 4.5 इंच पर ही लगाएंगे, दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। पहले वाले निशान पर हम सिलाई कर देंगे, जिससे पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। हम इसमें 2 पॉकेट और 2 कार्ड रखने की पॉकेट बनाकर तैयार करेंगे, जिससे हमारे पैसे अलग पॉकेट में रखे जाएं, फ़ोन अलग में और कार्ड अलग पॉकेट में। इस तरह से निशान से निशान तक सिलाई कर लें। फिर हम 9x9 का एक और पीस लेंगे लाइनिंग वाला और उसको सील कर 2 तरफ 3 तरफ से उसको सीधा कर लेंगे और फिर उस पे ऊपर से टॉप स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमने इसे पॉकेट के लिए तैयार किया है। जो कार्ड के लिए हम पॉकेट बनाएंगे, उसके लिए हमने इस तरह से तैयार किया है। इसको इस तरह से पलट दें और यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। इसको हम लाइनिंग वाले ही फैब्रिक पर लगाएंगे। दोनों साइड में सिलाई कर ले और नीचे की तरफ सिलाई कर लें इस तरह से। इसमें इसको जोड़ दें
और फिर हम इसमें एक सिलाई बीच में कर देंगे, जिससे कार्ड के लिए 2 पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से बीचों बीच निशान लगाकर इस पर इस तरह से एक सिलाई कर दें। बीच में करें, कार्ड रख कर देख ले कितने जगह उसके लिए ज़रूरी है, उतना रख के आप इस पर सिलाई कर दें। इस तरह से हमने कार्ड वाली पॉकेट भी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे। इस तरह से इसको मोड़ें। अब इसमें हमने एक तो चैन वाली पॉकेट बन गई और एक हमने जो इस पर मोड़ी है वो, एक हमने 2 कार्ड के लिए पॉकेट बना ली। अब हम इसके पिन लगाकर 3 तरफ सिलाई कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को पहले काट देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा काट कर हम इस पर 3 तरफ सिलाई कर देंगे। पिन लगा लें, पिन लगाकर सिलाई करें जिससे इसमें सलवट ना पड़े। प्रेस करते रहें। इस तरह से हमने इसके 3 तरफ सिलाई कर ली है। इस तरह से हमारी ये सिलाई तैयार हो गई है। अब हम आपको दिखाते हैं, इसमें 3 पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसमें इस तरह से पहले चिट बटन या कोई और बटन लगा लेंगे। इस तरह से इस पे निशान लगा लें, ऊपर से गोलाई से इसको काट देंगे। इस तरह से हमने एक ढक्कन रखकर इस पर निशान लगा लिया है और इस एक्स्ट्रा को कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम इस पर मैग्नेटिक बटन लगाकर तैयार करेंगे। उसको लगाकर हम दिखाते हैं। इस तरह से हम जहाँ पर हमें लगाना है वहाँ पर इस तरह से निशान लगा लें और किसी नोकीली चीज़ से उसमें छेद कर लें दो। इस तरह से बीचों बीच निशान लगा लें सेंटर में। जहाँ हमें बटन लगाना है वहाँ पर निशान लगा के नोकीली चीज़ से इसको हम छेद करके लगा देंगे। 2 छेद करेंगे इस तरह से और इनमें इसको लगा देंगे। इस तरह से हम इस पर बटन लगाकर तैयार करेंगे। आप चिट बटन भी लगा सकते हैं। इस तरह से इनको दोनों तरफ से मोड़ दें। जो छेद हमने किए थे उसमें इस तरह से लगाकर दोनों तरफ से हमने मोड़ दिया है। एक हमारा लग गया, दूसरी तरफ हम इस पर निशान लगाकर निशान बनाकर वहाँ पर भी एक लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगा लें। यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब हम दूसरा आधा हमने लगा दिया, आधा हम यहाँ पर लगाएंगे। उसे भी हम इसी तरह से लगा कर तैयार करेंगे। 2 छेद करेंगे और बटन को इस तरह से रख कर नीचे की तरफ दबा देंगे और फिर इसके ये दोनों तरफ से दबाकर इसको अच्छी तरह से इस तरह से दबा दे जिससे ये निकले ना। इस तरह से हमारे चिट बटन लगकर तैयार हो गए हैं। अब हम इस पर चारों तरफ पाइपिंग लगाकर तैयार करेंगे। इस तरह से हमारा पर्स बनकर तैयार हो गया है। पाइपिंग के लिए हम कोई प्रिंटेड कपड़ा लेंगे या प्लेन भी आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो ले लें। इस पर हम 1-1.5 इंच का निशान लगाकर एक लंबी पट्टी काट लेंगे। इस तरह से एक लंबी पट्टी काट लें और फिर उसको ऊपर से इस तरह से डबल मोड़ लें और दोनों तरफ से बराबर बराबर इस तरह से मोड़कर प्रेस कर लें और फिर इसके बीच में पर्स रख के किनारे से और इस पर इस तरह से दबाकर पाइपिंग लगा दें। हमने इसके 3 तरफ पाइपिंग लगा दी है
और ऊपर से एक सिलाई भी कर दी है। अब हमारा पर्स बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से अगर आपको ये पर्स पसंद आए, आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया है। जीन्स का छोटा सा हैंड पर्स बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें इस तरह से कार्ड रख लेंगे। 2 पॉकेट हमने कार्ड की बनाई है, एक फ़ोन की और एक पैसे रखने के लिए। चैन वाली में हम पैसे रखेंगे और जो बीच वाली पॉकेट है उसमें फ़ोन रख लें। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे और इसको बंद कर दें। अब हमारा पर्स बनकर तैयार हो गया है। आप भी अपने बचे हुए कपड़े में से इसको बनाकर तैयार करें और इसका यूज भी अच्छी तरह से हो जाता है। ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। इस तरह से हम इसमें कार्ड, पैसे और फ़ोन रख कर कहीं भी जा सकते हैं। हमारा हैंड बैग यानी कि पर्स बनकर तैयार हो गया है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं।